ये एक 24 वर्षीय लड़के की कहानी है जो सेठ के यहाँ पर काम करता था। उसके माँ बाप मर चुके थे और जीवन बहुत मुश्किल था। वह हर दिन पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और फिर सो जाता था। उसने एक दिन देखा कि एक व्यक्ति अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह बहुत बूढ़े थे और लंबे समय तक सफर करते रहे। अंततः चलते चलते थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उन्हें एक युवा आदमी दिखाई दिया जो उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में बूढ़े फकीर जा रहे थे। तभी वह युवा उन बूढ़े फकीर के पास से गुजरा। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? वह फकीर पूछता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं और यह थैला बहुत भारी है। मैं इन पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता और मैं बहुत थक गया हूं। तो क्यों ना मेरे एक बैग को लेकर मुझे दूसरे गांव तक ले जाओ। मैं तुम्हें इसके बदले 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वह लड़का उनकी सारी बातें सुनकर कहता है, आपको कहाँ जाना है बताओ। इसके बाद उस युवा ने एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। उस युवा आदमी को तभी पता चला कि यह थैला बहुत भारी था। वह लड़का और फकीर दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर वह गांव को पार करने लगे और एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते में खुश होकर आगे बढ़ रहे थे। जब वह भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गया, वह लड़का बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह थैला इतना वजनिक है? कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। इसलिए यह थैला बहुत भारी है। लड़का उन फकीर की बात सुनकर मन ही मन विचार करने लगा। ये लगता है बाबा इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं, शायद वह एक व्यापारी है। और फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह सोचा, मैं सिर्फ खाली थैला दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों की कल्पना छोड़ दी और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलकर वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वह लड़का बिना सोचे समझे उस नदी को पार करने लगा, किंतु वह बूढ़ा आदमी अभी भी किनारे पर खड़ा था। क्या हुआ बाबा? चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मैं दोनों बैग लेकर इस नदी को पार नहीं कर सकता। मेरा पांव कहीं फिसल गया तो क्या होगा? मैं एक और गठरी चाहता हूं कि तुम ले लो। मैं भी तुम्हें इसके बदले 3 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगे तो भी मैं आपका काम करूंगा। मैं उस दूसरे गांव तक आपको ले जाऊंगा। बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो, फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी गठरी भी थमा दी। उसकी दूसरी गठरी भी उसे बहुत भारी लगी जब वह उसे अपने कंधे पर रखी, लेकिन वहां उसने कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने धीरे धीरे नदी पार की। नदी पार करने के बाद कुछ देर बाद लड़का बोलता है, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? उस युवा ने तुरंत बाबा से पूछा। यह गठरी भी काफी भारी है बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, फकीर ने जवाब दिया। इसलिए यह गठरी काफी भारी है। उस लड़के का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा जब वह फकीर की सारी बातें सुनने लगा। वह सोच रहा था कि तांबे के सिक्के एक थैले में और चांदी के सिक्के दूसरे थैले में हैं। ऐसा लगता है कि यह फकीर बाबा कहीं दूर से आया है और अपनी सारी जमीन बेचकर यह सब सिक्के जमा कर लिया है। यही कारण है कि वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। किंतु वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ दूर चलने पर एक बार फिर एक सुनसान रास्ता सामने आता है। उस लड़के ने उस सुनसान रास्ते को देखते ही बहुत से विचार आने लगे। उसने सोचा, अरे, ये तो सुनसान जगह है। ये फकीर मुझे कब तक पीछा करेगा अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं? मुझे नहीं लगता कि वे मुझे पकड़ पाएंगे और यहां कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सकता है। वैसे भी ये बहुत बड़ी रकम है। इनसे मैं एक अच्छी दुकान खरीदकर एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूं और इसी तरह अब यह बूढ़ा आदमी इन पैसों का क्या करेगा? मैं ही इन्हें सुरक्षित रखता हूं। वह युवा सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे अचानक खुद पर आश्चर्य हुआ।
अरे, मेरी राय क्या है? ये फकीर बाबा नहीं जानते कि वे कहां से आ रहे हैं और क्या व्यापार करके इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने मन के विचारों को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया, लेकिन जल्द ही वे उस पर हावी होने लगे। वह युवा 2 थैले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ी आई। बेटा, मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा, वह फकीर बाबा कहते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द है। मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो, लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिरनी नहीं चाहिए जहां यह गठिया खुल सकती है। उसने इस जवाब पर बूढ़े को व्यक्ति से पूछा, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। लड़का यह सुनकर खुश हो गया। उसने चुपचाप उन फकीर से वह गठरी भी ले ली और देखते ही वे दोनों लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। अब फकीर आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। वह लड़का जो पीछे था, वजन के कारण से बहुत धीरे चल पा रहा था, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन घबरा गया था। वह अपने मन में सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से बीत जाएगा। वैसे भी यह बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतना धन क्यों चाहिए? वैसे भी उनका जीवन खत्म हो गया है। मैं एक काम करके यह सारा पैसा लेकर भाग जाता हूं। लड़के को अनेक विचार आ रहे थे। अब लड़के का मन पूरी तरह से उसकी बुद्धि पर हावी हो गया था और वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। तब लड़का को एक और विचार आया। लगता है यह फकीर बाबा चोर है। अगर नहीं तो इतनी बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली? यदि ये व्यापारी होते तो क्या ऐसा करते? और अगर उनके पास इतना धन था तो कोई साधन यह अवश्य कर सकता था। यह चोर लगता है, और चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? अब वह लड़का उन फकीर से तेजी से आगे बढ़ा। वह फकीर से भी आगे निकल गया और वह सोच रहा था कि मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आ जाएगी। इससे मेरे पास सारा पैसा होगा और मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता हूं। मेरे पास पर्याप्त धन होगा। और देखते हुए दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही ढलान शुरू होने वाली थी। उस लड़के ने फकीर से नजरें बचाकर 3 गठरियां लेकर आगे बढ़कर भागने लगा। अब उसे लगता था कि उन 3 थैलों का वजन उसे पता नहीं था। वह काफी दूर दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। उसके आनंद का कोई अंत नहीं था। क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वह सारा पैसा निकाल लूं, उसने सोचा। यह विचार करते हुए उसने गठियां खोली तो पहली गठिया में लोहे के जंग भरे हुए सिक्के पाए। ये देखकर उसे शक हुआ। इसके बाद उसने तुरंत दूसरी गठरी भी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्का थे। लड़का यह सब देखकर बहुत हैरान था। क्या हो रहा है? उन्होंने मुझसे और भी कुछ कहा। अब उसने सोने वाली गठरी खोली और लोहे के जंग लगे हुए सिक्का ही बाहर निकले। लड़का यह देखकर बहुत क्रोधित हो गया। उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसने सोचा। मुझे क्यों बताया कि एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं? वह यह सब विचार कर रहा था। उसने एक पत्र को उस थैले में देखा। उसने पत्र उठाया और लिखा, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति को खोजने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति को खोज सकूं जो मेरे बाद राज्य का राजा बन सके और इसके भार को संभाल सके, और वही इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकता है, जो बिल्कुल ईमानदार है और कोई लालच नहीं है। उस लड़के ने इतना पढ़ते ही जोर लगा करके चिल्लाने लगा और अपने सर को पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि अपने मन के विचारों पर नियंत्रण करना उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन सब कुछ है, तुम्हारी सोच बदल जाती है। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके मन की यह अनियंत्रित भावना। अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, बार बार दोहराने पर व्यवहार बदल जाता है।
और बर्ताव धीरे धीरे चरित्र में बदल जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य को बनाता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा सच विचार रखने चाहिए। जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज है और यदि इस बीज को नष्ट नहीं किया जाए तो यह छोटा सा विचार जल्द ही एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और हमारी समझ और विचार की क्षमता को समाप्त करता है। इस कहानी में आपने देखा कि उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो गया और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई। नतीजा, वह समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए था और उसके लालच ने उसे इतनी शक्ति दी कि वह तीनों ठेले उठाकर वहां से इतनी तेजी से भाग गया, आगे बढ़ा। यही कारण है कि जब आपको पहली बार कोई गलत विचार आता है तो उसे जड़ से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा वह एक विशाल वृक्ष की तरह बन जाएगा और आपको गलत रास्ते पर ढकेल देगा। तुम भी उसे चाहकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा चंचल और शक्तिशाली मन हम पर हावी हो सकता है। हम चाहते हुए भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। जवाब में महात्मा बुद्ध 2 बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा बनाओ। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप बोलते कुछ और है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मन में जो कुछ बसा है वही बाहर भी निकलता है। लेकिन जब हम अपनी गलती करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बेहतर काम करने लगता है। जब हमारे विचार और समझ की क्षमता फिर से जागृत होती है तो हमें यह एहसास होता है कि हम गलती की है। फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस दुख और भारीपन से बचने के लिए सही इरादा विकसित करें। इसलिए जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं, आपको खुद से पूछना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं खुद को ऊपर उठाना चाहता हूं या दूसरों को दुख देना चाहता हूं। खुद से प्रश्न कीजिए, आत्म जागृति कीजिए। जब आप अपने इरादों और विचारों के प्रति सचेत होने लगेंगे तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जब आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे आपके मन में कम होने लगेंगे। लेकिन याद रखें कि आपको यह हर दिन करना होगा और हमेशा याद रखना होगा कि आपको सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए और आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए। तभी आप दुख और परेशानियों से बच सकते हैं, अन्यथा आप दुख और परेशानियों में ही रहेंगे और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार आपके मन से बाहर निकलने लगेंगे और आप शांति की ओर बढ़ेंगे। और इसके लिए आपको बस वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखों के सामने या आपके भीतर चल रहा है, उसे देखते रहना है। अपने विचारों, भावनाओं और यादों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे आपके मन में आने वाले सभी विचार खत्म होने लगेंगे, आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और आप इन परेशानियों से भी बच सकते हैं। जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है, महात्मा बुद्ध ने कहा। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखता है और समझता है, वह वास्तव में अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है और सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को, यदि आप अपने मन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, उसे खाली करना होगा और अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आशा है आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसलिए इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी बटन को दबाना अनिवार्य है। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।